बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो एक टॉपिक मेरे सामने आया है इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये आए दिन क्यूरीज भी रहती हैं और लोगों के ये पूछे भी रहते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस मैटर इम्पॉर्टेंट मैटर है, एवर हमेशा से यही रहा है। और ख़ास करके ये औरतों के हवाले से जब उनके भाई या फिर बाकी डिनाई कर देते हैं उन्हें इनहेरिटेंस से, तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो हर एक को जो कि अपना राइट क्लेम करना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं, तो वो उन्हें याद रखने हैं। एक तो टाइम के हवाले से कि कब, या फिर ऐसा करें कि कब, कैसे और कौन ये क्लेम कर सकता है। 2022 के अंदर हमारे यहाँ एक जजमेंट आई थी कि औरत अपनी ज़िंदगी के अंदर ये क्लेम कर सकती है इनहेरिटेंस राइट को, उसके मरने के बाद उसके वारिस हो या बच्चे या बच्चियाँ नहीं कर सकती इसे। हाँ, उसकी एक्सेप्शंस वहाँ पे थी कि अगर औरत मरने से एक दिन पहले भी क्लेम कर ले, ठीक है, और एक दिन पहले आप विल या वसीयत लिख के दे दे कि मेरे मरने के बाद ये ले लेना, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे अपने बेटे को ज़िंदगी के अंदर, तब ये क्लेम किया जा सकता है। वो एक्सेप्शंस अलग हैं, ठीक है, अदरवाइज़ अपनी ज़िंदगी में। और उसके बाद भी जो हमारे यहाँ रिसेंटली 23 के अंदर PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 362 जजमेंट है, जिसमें जैसे मंसूर अली शाह और एक और जजेस ने एक जजमेंट दी है कि क्या टाइम और कितने टाइम में और कब ये फ़ाइल हो सकती है, यानी इसकी टाइम लिमिट क्या फाइलिंग करने की, क्लेम करने की। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि क्यों कि लिमिटेशन है कि हमारे यहाँ जो है उसके रेजिड्यूल के अंदर है 120 जो आर्टिकल है, इसमें स्पेसिफिक कोई नहीं है कि कितना टाइम। इससे पहले प्रजम्पशन ये थी कि ये जो इनहेरिटेंस मैटर है उसके अंदर टाइम लिमिट मैटर नहीं करती, लेकिन वो करती है इन सूरत में कि जब आपको पता चल जाए या आपने मांगा हो और दूसरी पार्टी ने डिनाई कर दिया हो, या फिर कोई भी ऐसा साइन दिया जिससे आपको लगे कि ये नहीं देना चाहते, तो वहाँ से आपकी टाइम लिमिट स्टार्ट होगी, वो होगी 6 साल। 6 साल के अंदर अंदर आपने उसे क्लेम करना है। और अगर 6 साल के बाद करते हैं तो उसके बाद वो सेक्शन 5 होता है हमारे यहाँ, उस कंडोनेशन और साबित करना होता कि क्यों नहीं आ सके कोर्ट में। 6 साल इज़ सफिशेंट टाइम, ठीक है। उसके बाद कुछ मैटर्स ऐसे आ जाते हैं कि जैसे एग्जांपल देना चाहता हूँ मेरे केस के, एक जो अपोनेंट लॉयर थे वो क्रॉस कर रहे थे कि जनाब अली ये जो 1961 से पहले जो ना लेडीज़ को राइट नहीं दिया जाता था इनहेरिटेंस का, यानी प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, ठीक है, जिसकी बाबत एक ऐसे ही क्वेश्चंस को लेके डिस्कस किया और उसके बाबत एक जजमेंट काजी फायज़ ईसा और 3 मेंबर बेंच जो है उसकी पड़ी होगी काजी फायज़ ईसा की 2021 के अंदर PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट, और उसकी साइटेशन में आ जाता 812, जिसके अंदर कुरानिक आयात और बाकी प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हुए ये कहा गया कि ये जो राइट है वो डिटर्मन कर दिया गया 1400 साल पहले। सब पता है सूरत निसार निफाल ये वो सारे में औरतों के विरासत के हिस्से में 1 और 2 भाई के मुकाबले में, तो ये आधा, एक भाई के मुकाबले में आधा, तो वो सारे जानते हैं। तो ये क्वेश्चन उठाना कि वो नहीं ले सकते, तो ये सरासर गलत है। इसके हवाले से जो उसको छोड़ के कि वो अपनी ज़िंदगी में ले रही है, उस जजमेंट को छोड़ के मैं साइटेशन में नीचे जजमेंट्स लिख दूँगा, और जो भी इस हवाले से क्लेम करना चाहता है या लॉ स्टूडेंट है या इसके हवाले से कोई नॉलेज लेना चाहता है, वो इन जजमेंट्स को लाजम पढ़े। लाइक पहले भी बता दिया, नीचे भी लिख दूँगा, ठीक है, कि इन जजमेंट्स को लाजम पढ़े, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और लोगों को पता नहीं होता। और हमारे यहाँ सोसाइटी में इशू यही है कि लेक ऑफ नॉलेज की वजह से अपना राइट ख़त्म करवा बैठते हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स में रहते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो इससे पहले अपना क्लेम करें। अगर क्लेम करना चाहते हैं, नहीं रिलिंग्विश करना है या किसी को देना है, तो वो ऑन द स्पॉट दें, बाद में उसके झंझट ना रहें। थैंक यू।